हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे थोरैकोसेंटेसिस के बारे में। थोरैकोसेंटेसिस प्रोसीजर होता क्या है, क्या क्या पर्पज़ है इसका, क्या पोजीशन देते हैं, क्या साइट्स ऑफ नीडल का इंसर्शन रहता है कि फिर प्रोसीजर, उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर क्या क्या देंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, उसके बाद कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेट्स स्टार्ट। तो थोरैकोसेंटेसिस होता क्या है? तो थोरैकोसेंटेसिस को हम लोग थोरासेंटेसिस, प्लूरल टैप, निडल थोरैकोस्टोमी और निडल डीकम्प्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो थोरासेंटेसिस, प्लूरल टैप, निडल थोरैकोस्टोमी और निडल डीकम्प्रेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि थोरैकोसेंटेसिस होता क्या था। थोरैकोसेंटेसिस क्या है देख लेते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसीजर दैट इज़ परफॉर्म टू रिमूव फ्लूइड और एयर फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी से फ्लूइड और एयर को निकालने का जो प्रोसीजर रहेगा वो परफॉर्म करते हैं हम लोग थोरैकोसेंटेसिस में। ओके, और इसका क्या यूज़ रहेगा? तो डायग्नोस्टिक के लिए और थेरेपेटिक पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना। ये सबसे पहले परफॉर्म किया गया था किसके द्वारा? तो मॉरिल वाइमैन। किसके द्वारा? मॉरिल वाइमैन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1850 में किया गया था, है ना। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या कि बिफोर थोरैकोसेंटेसिस अ चेस्ट अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी शुड बी डन टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लूरल टिप। तो प्लूरल इफ्यूजन जो होगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने के लिए या फिर किस जगह पे ये प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। यानी थोड़ा कहने का मतलब ये हुआ कि थोरैकोसेंटेसिस से पहले क्या करेंगे हम लोग? अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं पर्पज़ ऑफ थोरैकोसेंटेसिस। तो क्या क्या पर्पज़ है? तो सबसे पहला जो पर्पज़ होगा वो हमारा क्या होगा? न्यूमोथोरैक्स। ओके, सेकंड हमारा टू रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड और एयर, है ना। थर्ड हमारा क्या है? टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फोर्थ, ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। और फिफ्थ हमारा टू ऑब्टेन लंग बायोप्सी। आगे अब हम लोग देख लेते हैं पोजिशंस ड्यूरिंग द थोरैकोसेंटेसिस। तो इसमें पोजीशंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, पहला रहेगा हमारा ड्यूरिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर के बाद यानी आफ्टर प्रोसीजर। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर में हम लोग कौन सा देते हैं ये देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर अपराइट और सिटिंग पोजीशन ऑफ द एज ऑफ बेड, यानी जो बेड का जो किनारा रहेगा उस पर हम लोग उसको क्या करेंगे? बैठा देंगे या फिर अपराइट पोजीशन रखेंगे। और इसमें क्या करेंगे? बोथ हैंड रेज्ड अबव द शोल्डर, और शोल्डर के ऊपर जो है दोनों हाथ को हम लोग ऊपर कर देंगे, है ना। पहला तो ये हो गया। तो पहला ड्यूरिंग प्रोसीजर में हमारा क्या रहेगा कि अपराइट और सिटिंग पोजीशन एट द एज ऑफ द बेड। ठीक, और इसमें दोनों हाथ हमारे क्या रहेंगे? ऊपर रहेंगे, यानी शोल्डर से रेज्ड रहते हैं, शोल्डर के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है? तो इसमें पोजीशन देते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन यानी या फिर कार्डियक या फिर लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं। तो इसमें पोजीशन अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे, कार्डियक पोजीशन देंगे कार्डियक टेबल पे, या फिर लीनिंग पोजीशन यानी आगे झुका हुआ। ठीक है, लीनिंग होगा। ठीक है, लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। इन दिस पोजीशन पेशेंट सिट्स विद द हेल्प ऑफ कार्डियक टेबल। इन सभी पोजीशंस में कार्डियक टेबल के हेल्प से पेशेंट क्या करेगा? सिट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा होगा इफ द पेशेंट इज अनएबल टू सिट देन लैटरल पोजीशन कैन बी गिवन। अगर पेशेंट हमारा बैठने के लायक नहीं है, पेशेंट इज अनेबल टू सिट, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? लैटरल पोजीशन देते हैं। तो लैटरल में लेफ्ट की तरफ रहेगा तो उसका अपोजिट देंगे राइट पोजीशन, राइट लैटरल, और जस्ट वाइस वर्सा। ठीक है, और आफ्टर प्रोसीजर के बाद क्या देंगे? अपोजिट, ऑन अपोजिट और अनअफेक्टेड साइड, यानी जिस राइट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ सुला देंगे उसको, और अगर लेफ्ट की तरफ है तो राइट की तरफ उसको क्या करेंगे? सुला देंगे। ठीक है, ये था हमारा पोजीशंस के बारे में। आगे अब हम लोग देख लेते हैं साइट ऑफ निडल इंसर्शन। कहाँ पे हम लोग निडल को इंसर्ट करते हैं, यानी कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग क्या करेंगे? निडल को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहला है न्यूमोथोरैक्स और टू रिमूव एयर। पहला है हमारा न्यूमोथोरैक्स, यानी एयर को रिमूव करने के लिए जो हम लोग का होगा। तो एयर रिमूव करने के लिए थोरेसिक कैविटी में हम लोग कहाँ निडल को इंसर्ट करते हैं? तो एट द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, है ना, मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन याद रखिएगा। अगर न्यूमोथोरैक्स है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे? नीडल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोथोरैक्स या फिर हीमोथोरैक्स रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे करेंगे एट मिड एक्सिलरी लाइन, है ना।
नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि प्रोसीजर एंड नर्सिंग केयर, क्या क्या प्रोसीजर कैसे कैसे है और इसका हम लोग नर्सिंग केयर क्या क्या देंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या कि टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड वाइटल साइन। तो सबसे पहले रिटेन कंसेंट लेते हैं पेशेंट का या फिर उसके साथ जो आएंगे रिलेटिव्स उनका लेते हैं, और वाइटल्स को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट हो जाएगा इंश्योर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर चेस्ट रेडियोग्राफ और अल्ट्रासाउंड शुड बी डन, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि थोरैकोसेंटेसिस से पहले और बाद में हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि ज़रूर से ज़रूर हम लोग या तो चेस्ट रेडियोग्राफ और नहीं तो अल्ट्रासोनोग्राफी ज़रूर कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कि गैदर ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स में क्या क्या लगेंगे बिफोर द स्टार्टिंग द प्रोसीजर बिफोर। तो क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स लगते देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेराइल ग्लव्स लेंगे, आई प्रोटेक्शन लेंगे, फेस मास्क लेंगे, स्टेराइल ड्रेप्स लेते हैं या फिर टॉवल्स लेते हैं, ठीक है। क्लोरहेक्सिडिन लेंगे और लास्ट हमारा बीटाडिन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि नो मोर देन 1000 ml ऑफ फ्लूइड शुड बी रिमूव्ड एट अ टाइम, यानी एक समय पे 1000 ml से ज़्यादा हम लोग रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। यानी एक बार में ऐसा नहीं है कि अब निकालना है पूरा भरा हुआ है 2 लीटर तो 2 लीटर एक ही बार निकाल देंगे, नहीं, 1000 ml से एक बार में ज़्यादा रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। और पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर क्या होगा, तो पोस्ट प्रोसीजिंग नर्सिंग केयर में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन द क्लाइंट आफ्टर द प्रोसीजर ऑन अपोजिट साइड और अनअफेक्टेड साइड फॉर 1 आवर विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन। तो इसमें क्या कर रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि हम पोस्ट प्रोसीजर यानी प्रोसीजर जब हो जाएगा, जब थोरैकोसेंटेसिस हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड पे रखते हैं, कितने देर के लिए, 1 आवर के लिए, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, आफ्टर विथ हेड ऑफ बेड, यानी हेड ऑफ बेड जो रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी बेड का जो हेड है उसको हम लोग एलिवेट कर देंगे। क्यों एलिवेट करेंगे, क्योंकि वो प्रमोट करेगा लंग एक्सपेंशन में। यानी क्या करेंगे पोस्ट प्रोसीजर में, पहला पॉइंट क्या कि हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड पर रखेंगे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो बेड का जो हेड है उसको एलिवेट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा लंग एक्सपेंशन में प्रमोशन होगा, यानी ये हेल्प करेगा, ठीक है। सेकेंड, एसेस द पंक्चर साइट फॉर ब्लीडिंग। अगर पंक्चर साइट को हम लोग को एसेस करना है कि कहीं वहाँ पे तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा है या फिर हेमरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मॉनिटर द साइन ऑफ न्यूमोथेरेक्स, एयर एम्बोलिज्म और सबक्यूटेनियस इम्फेसिमा। यानी जब हम लोग पंक्चर किए तो वहाँ पे हम लोग को ये भी देखना है कि कहीं वहाँ पे न्यूमोथेरेक्स या फिर एयर एम्बोलिज्म या फिर सबक्यूटेनियस इम्फेसिमा डेवलप तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, ऑब्जर्व डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ब्लडी स्पुटम, इफ नोटेड देन इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी डॉक्टर इमीडिएटली। तो इसमें क्या करेंगे, अगर उस पेशेंट का जो साउंड ब्रेथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है वो, या फिर ब्लडी स्पुटम आ रहा है, तो इन सभी केसेस में हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थोरैकोसेंटेसिस। तो थोरैकोसेंटेसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉम्प्लिकेशन है वो हमारा न्यूमोथोरैक्स, तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। सेकेंड हमारा ब्लीडिंग, पेन, इन्फेक्शन। जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ पॉइंट, डेट इज़ लीवर एंड स्प्लीन पंक्चर। अगर लीवर एंड स्प्लीन पंक्चर हो जाएगा तो इस केस में इंटरनल हेमरेज हो जाएगा, और स्प्लीन पंक्चर हो जाएगा तो वही वाइटल ऑर्गन होते हैं, इसके कारण क्या हो सकता है, हमारा जो बॉडी है वो डिस्ट्रेस में जा सकता है, ठीक है। सिक्स्थ हमारा पल्मोनरी इडीमा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट आता है ट्रैकियल डेविएशन। ये होता क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रैकियल डेविएशन क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, थोरैकोसेंटेसिस का। देख लेते हैं, ट्रैकिया विल बी शिफ्ट ऑन द अनअफेक्टेड साइड ड्यू टू एक्सेस और फोर्सफुल रिमूव ऑफ प्लूरल फ्लूइड। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि ट्रैकिया जो है, मान लेते हैं ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, और इस लंग्स में मान लेते हैं हमारा राइट साइड अफेक्टेड है, ठीक है। तो राइट लंग हमारा क्या है, अफेक्टेड है। तो इस केस में होगा राइट साइड के तरफ हम क्या करेंगे, थोरैकोसेंटेसिस करेंगे, नीडल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब नीडल इंसर्ट करेंगे
तो अगर इसमें मैं पीछे डिस्कस किया था कि एक बार में 1000 ml से ज़्यादा हम लोग नहीं निकालते। अगर उससे ज़्यादा निकाल देंगे तो ये जो ट्रैकिया है हमारा, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा अनअफेक्टेड साइड, यानी अनअफेक्टेड साइड किधर होगा, लेफ्ट। तो अगर राइट वाला हमारा ख़राब है तो वो ट्रैकिया जो हमारा लेफ्ट साइड के साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके कारण हो जाएगा क्या, तो ट्रैकिया शिफ्ट हो जाएगा अपने जगह से। तो यही हमारा ट्रैकियल डेविएशन, यानी ट्रैकिया विल बी शिफ्ट ऑन द अनअफेक्टेड साइड ड्यू टू एक्सेस और फोर्सफुल रिमूव प्लूरल फ्लूइड, है ना। नेक्स्ट अब कुछ हम लोग PYQ देख लेते हैं। तो PYQ में सबसे पहला हमारा आएगा, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। अ पेशेंट डायग्नोस्ड विथ चेस्ट न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, चेस्ट न्यूमोथोरैक्स से हमारा एक पेशेंट जो है डायग्नोस हुआ है, ठीक है। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर एंटिसिपेट्स दैट विच टेस्ट विल बी ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर बिफोर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, यानी कहने का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम लोग कराएंगे थोरैकोसेंटेसिस से पहले, है ना। ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो पहला है चेस्ट एक्सरे, हेमोग्लोबिन, वाइटल असेसमेंट और ब्रोंकोस्कोपी। तो इसका आंसर जाएगा चेस्ट एक्सरे, और अगर यहीं पे चेस्ट USG होता तो वो भी आंसर जाता, ठीक है। तो USG जनरली प्रीफर करते हैं एक्सरे से, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या कि इन टेंशन न्यूमोथोरैक्स निडिल इंसर्शन साइट। तो निडिल इंसर्शन साइट न्यूमोथोरैक्स में कौन सा होगा, तो मैं पीछे डिस्कस किया था सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो जहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा वो आप लोग को टिक करना है। सेकंड में देखिए, फिफ्थ जो होता है वो हमारा हीमोथोरैक्स के लिए होता है, सेकंड जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है, न्यूमोथोरैक्स के लिए होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं सेकेंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लोज क्वेश्चन बन गया, ये दोनों में सेकेंड है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो फर्स्ट जो है हमारा दैट इज़ क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो क्लेविकुलर लाइन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमोथोरैक्स के लिए। तो ऐसा याद रखना है PC, यानी न्यूमोथोरैक्स क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। और एक्सिलरी लाइन में कौन सा जाएगा हमारा, एक्सिलरी लाइन में जाएगा हमारा दैट इज़ हीमोथोरैक्स या फिर हाइड्रोथोरैक्स, है ना, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसमें पूछा जाता है कि ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी ये होता है क्या, देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी बेसिकली एक बॉर्डर बनता है किस साइड पे, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी हमारा जो बॉर्डर बनता है ये बनता है जनरली हमारा चेस्ट साइड पे, ठीक है। चेस्ट साइड पे हमारा क्या बनता है, एक बॉर्डर बनता है, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इसी को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा कि जो इसका जो एंटीरियर बॉर्डर पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर पार्ट है वो किसके द्वारा बनता है, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, यानी इसमें पेक्टोरलिस मेजर जो होगा वो एंटीरियर बॉर्डर को बनाता है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर को कौन सा बनाएगा, तो पोस्टीरियर बॉर्डर को बनाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ लैटिसिमस डोर्साई, ठीक है। यानी आगे से जो होगा वो बनाएगा हमारा पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। पोस्टीरियर यानी पीछे से जो बनाएगा वो बनाएगा हमारा कौन सा, लैटिसिमस डोर्साई। और इन्फीरियर यानी नीचे से जो बनाएगा वो बनाएगा कौन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एट द लेवल ऑफ निपल्स कॉमनली एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये जो होता है हमारा ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी होता है, यानी फिफ्थ ICS यानी इंटरकोस्टल स्पेस, है ना, फिफ्थ ICS दैट इज़ इंटरकोस्टल स्पेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी जगह पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं। यही जो 3 बॉर्डर है दैट इज़ ये हो जाएगा हमारा एंटीरियर, ये हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर दैट इज़ लैटिसिमस डोर्साई, और ये हो जाएगा हमारा इन्फीरियर, ठीक है। तो यही है हमारा ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। तो थोरैकोसेंटेसिस में इतना ही, थैंक यू।